कोई व्यक्ति जो बिल्कुल फिट दिखता हो, ना कोई मोटापा हो, ना कोई ख़ास लक्षण हो, फिर भी अचानक से हार्ट अटैक आ जाए, ऐसा बहुत बार होता है। और कुछ मामलों में इसके पीछे सिर्फ़ खान-पान या फिर लाइफ़स्टाइल नहीं, बल्कि हमारे डीएनए और फैमिली से मिलने वाली जेनेटिक रिस्क भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हार्ट अटैक आपके डीएनए में बिल्कुल लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे शरीर में कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ में ब्लड वेसल्स के काम को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में एक बीमारी होती है जिसे हम फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया बोलते हैं, यानी कि उनमें जो है वो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। साथ में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम उम्र से ही बहुत ज़्यादा अधिक रह सकता है। तो ये जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगता है और हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ा सकता है। तो आप देखने में बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है तो आपकी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल जमा होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माता-पिता या फिर भाई-बहन को कम उम्र में हार्ट अटैक आया है, खास तौर पे 55 साल से कम उम्र में, या फिर बहुत ज़्यादा यंग एज में जो है वो हार्ट अटैक या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज हुई है, तो ऐसी स्थिति में आपका कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जेनेटिक्स जो है वो आपका रिस्क तो बढ़ा सकता है, लेकिन आपका फ्यूचर तय नहीं कर सकता कि आपको भी हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। आप क्या कर सकते हैं कि कुछ आदतें जो है वो ठीक करके जो है वो हार्ट अटैक होने से रोक सकते हैं। जैसे कि स्मोकिंग, कई लोग होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग को जो है वो बंद करके भी आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आप उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। डायबिटीज़ है, तो शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन्स आप डॉक्टर की एडवाइस पर ले सकते हैं। लाइफ़स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। साथ में फिजिकल इनएक्टिविटी जो लोग करते हैं, एक ही जगह बैठकर काम करते हैं, तो उनके लिए भी जो है वो फिजिकल एक्टिव रहने की सलाह दी जाती है। साथ में अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं अगर आप, मोटापा है, तो इन सब फैक्टर्स को कम करके भी हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें कि जीन्स अगर आपके अंदर ऐसे आए हैं जो कि हार्ट अटैक की रिस्क को बढ़ा रहे हैं, साथ में अगर आपकी लाइफ़स्टाइल भी खराब है, तो दोनों मिलकर फिर हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो अब करना क्या चाहिए? क्या करें? देख लेते हैं। देखिए, अगर आपके परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, खास तौर पे 55 साल से पहले की उम्र में अगर किसी व्यक्ति की आपके परिवार में चाचा, ताऊ, भाई-बहन, मम्मी-पापा, अगर इनमें किसी की डेथ हुई है या फिर किसी को हार्ट अटैक आया है, तो आप जो है वो डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अपनी कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के बारे में असेसमेंट ज़रूर कराएँ। इसमें डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक कराएगा, आपकी ब्लड शुगर जो कि 3 महीने वाली शुगर HbA1c बोलते हैं वो कराएगा, कोलेस्ट्रॉल की जाँच के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएगा, और जो है वो इसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जिसे हम LPA बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन ए। ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल के धमनियों के अंदर जमने, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क कितना ज़्यादा है। तो अगर आपका लाइपोप्रोटीन ए बढ़ा हुआ है, तो आपको जो है वो एथेरोस्क्लेरोसिस का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। साथ में अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल अनकंट्रोल, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो उसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार याद रखिए कि स्वस्थ दिखना जो है वो हमेशा ये गारंटी नहीं है कि आपको तो हार्ट की बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि अगर आपके अंदर जीन्स ऐसे हैं, आपको फैमिली में जो है वो इस तरह की विरासत में आपको जीन्स मिली हैं, जो कि आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा सकती हैं, तो आपको सही समय पर जाँच करा लेना चाहिए डॉक्टर से, और साथ में अपनी लाइफ़स्टाइल में ज़रूरी चेंज ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि आपकी रिस्क को जो है वो काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सके। तो इसी तरह के तमाम वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।